मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज से अपना नया लेसन स्टार्ट होगा। कल इसका हमने समरी भेजी थी, आप लोगों को सारांश बताया था। आज से इसको पैराग्राफ वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। लेसन का नाम है माई चाइल्डहुड और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में इसमें है। तो पहले अबाउट द आथर, लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी है। पूरा लेसन ही आथर के बारे में है, लेकिन उनके बचपन से संबंधित उन्होंने जो कहा है, पहले मुख्य मुख्य बातें लेखक के बारे में हैं वो बता दे रहे हैं। उसके बाद में पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड पढ़ाएंगे। तो अबाउट द आथर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न ऑन October 15, 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु में डॉक्टर APJ कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड बीकम अ साइंटिस्ट। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और एक वैज्ञानिक बने। ही सर्व्ड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के जो संगठन है दो, इसरो और DRDO, उसमें इन्होंने अपना सेवा की, योगदान दिया। फॉर नियरली 4 डिकेड्स, लगभग 4 दशकों तक, माने 40 साल तक इन्होंने इन संगठनों में काम किया। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन इज लिटरेरी परसुएट 4 ऑफ डॉक्टर कलाम्स बुक्स, मतलब साहित्यिक क्षेत्र में इनकी 4 किताबें प्रमुख हैं। विंग्स ऑफ फायर, पहली है विंग्स ऑफ फायर। इंडिया 2020, माई जर्नी एंड ignited minds have become household names in India and among the Indian nationals abroad। माने ये जो 4 किताबें थी, भारत में और विदेशों में भी बहुत फेमस हुई। डॉक्टर कलाम वाज अवार्डेड द कॉप्टेड सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण। उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1997 में। और सबसे बड़ा पुरस्कार जो देश का है भारत रत्न, वो 1997 में दिया गया। डॉक्टर कलाम बीकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, 2002। 25 जुलाई 2002 को वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ऑब्वियसली ही वाज अ ट्रू नेशनलिस्ट, वास्तव में वो सच्चे नेशनलिस्ट माने देशभक्त थे। कलाम डाइड ऑन 27 जुलाई 2015। कलाम साहब जो थे 27 जुलाई 2015 में ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, वही हार्ट अटैक की वजह से, वाइल डिलीवरिंग अ स्पीच एट IIM शिलांग मेघालय। जब शिलांग मेघालय में एक स्पीच दे रहे थे IIT मेघालय में, तो वहीं स्टेज पर ही उनका दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। तो ये कलाम के बारे में है थोड़ा सा जानकारी, कल ही आप लोगों को बताई थी। अब्दुल कलाम्स बायोग्राफी इज टाइटल्ड विंग्स ऑफ फायर एंड द चैप्टर माई चाइल्डहुड टेक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ APJ अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी है, आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर नामक बुक में लिखी है, उसी में से उनके चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में कुछ अंश इसमें लिया गया है। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट टू। वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे और महान वैज्ञानिक भी। APJ टॉक्स अबाउट हिज अपब्रिंगिंग, हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो वो बातचीत करते हैं अपनी अपब्रिंगिंग माने बचपन के भरण पोषण की, पेरेंट्स के बारे में, और अपने सिबलिंग्स भाई साथियों के बारे में बताते हैं। ही टेल्स अस अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज चाइल्डहुड। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं और वो सारी चीज़ें जो उनको बचपन में जिन्होंने प्रभावित किया, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। तो एक पहला पैराग्राफ आज पहले पढ़ रहे हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। कि मेरा जन्म हुआ था तमिल फैमिली में,
मिडिल क्लास तमिल फैमिली माने मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था, जो रामेश्वरम का एक टाउन है, कस्बा है, ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य में मेरा जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नार मच वेल्थ। मेरे पिताजी, जिनका नाम जैनुलाब्दीन था, ना ही उनके पास फॉर्मल एजुकेशन माने अधिक, वो ना तो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, नार मच वेल्थ, ना ही उनके पास अधिक धन दौलत थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। इन सब डिसएडवांटेज माने हानियों के बाद भी, ना तो वो पढ़े लिखे ज़्यादा शिक्षित थे और ना ही उनके पास धन दौलत थी, इस सब के बावजूद भी ही possessed ग्रेट इनेट विजडम, फिर भी उनके अंदर बहुत विजडम माने ज्ञान था, एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और बहुत आत्मा की, मतलब अच्छे दिल के व्यक्ति थे वो। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। एक मेरी माँ के रूप में उनकी जो आइडियल हेल्पमेट थी, माने उनकी सहायिका, उनकी सहायता करने वाली एक मेरी आदर्श माँ थी। इनका नाम क्या था? ऐशमा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। कि मैं सही नहीं बता सकता हूँ ठीक से कि मेरी माँ रोज़ कितने लोगों को भोजन कराती थी, यानी रोज़ घर पर बाहर के कुछ लोग भोजन करते थे और माँ उनको प्यार से भोजन कराती थी, कि उनकी संख्या नहीं बता सकता हूँ मैं। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर outsiders ate with us than all the members of our own family put together। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जितने हमारे परिवार में लोग थे, जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, जितने हमारे परिवार में लोग थे उससे अधिक लोग ही रोज़ भोजन बाहरी लोग भी करते थे, और जितने लोग घर में खाने वाले थे उससे अधिक लोग बाहर के खाना खाते थे रोज़ उनके घर पर। तो कहते हैं कि माँ उनको बड़े प्यार से भोजन कराती थी। दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शार्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, कई बच्चों में से मैं भी था। अ शार्ट बॉय, एक शॉर्ट माने छोटे कद का लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स माने कोई विशेष लुक नहीं था, बार्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो सुंदर माता पिता और लंबे माता पिता थे उनका मैं भी एक वही बालक था, बच्चा था। आई लिव्ड इन अवर एंसेंट्रल हाउस, मैं अपने पैतृक घर में रहता था। इनका पैतृक घर रामेश्वरम में है और हमने भी इनका घर देखा है, क्लास में बताएंगे आप लोगों को। इनके घर पर हम भी रामेश्वरम जब गए थे तो कलाम साहब का घर जो है संग्रहालय बना दिया गया, उसको मैंने भी देखा है। तो अपने पैतृक परिवार में रहता था, घर में रहता था, विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक सुंदर बड़ा सा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना और ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उसको बनाया गया था। माई आस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कम्फर्ट्स, मेरे पिताजी जो थे माने सब सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। इसेंशियल कम्फर्ट्स माने जो आरामदायक चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहते थे। एंड लग्जरीज, दिखावे से, और सुख सुविधा आराम की चीज़ों से दूर रहते थे, एक कठोर जीवन जीते थे वो। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, फिर भी जो जरूरी आवश्यकताएं होती थी वो प्रदान की जाती थी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब मुझे आराम से मिलता था। इन टर्म ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ्स, वही भोजन, दवाइयाँ और कपड़े मुझे मिलते थे। बहुत आराम का जीवन तो नहीं जीते थे, लेकिन आवश्यकताएं आराम से पूरी हो जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी के कारण मेरा जो चाइल्डहुड था, बचपन, बहुत सिक्योर माने निश्चित था, आराम से रहने वाला था। बोथ
मैटेरियली एंड इमोशनली। माने मैटेरियली माने सुख सुविधाओं से भी रहता था, जो जरूरी चीज़ें थी वो भी मिलती थी। अब मेंटली माने का मतलब है इमोशनली माने माँ बाप का प्यार भी, ये सब मुझे बचपन में आराम से मिलता था। ये 2 पैराग्राफ आज पढ़ लेंगे, इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी आप लोग करेंगे।